अब प्रभु अपने एक और भक्त से मिलने के लिए चलते हैं। वो भक्त कौन है? इनका नाम है सबरी। सबरी नाम नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। सबर राजा की बिटिया थी तो लोगों ने सबरी कह दिया। पहले युग में लोग पिता के नाम से पुत्री को पुकारने लगते थे। जैसे पांचाल देश की तो पंचाली हो गई, द्रुपद राजा की पुत्री तो द्रौपदी हो गई। नाम सबरी नहीं है, उनके पिता थे राजा सबर, इसलिए उनको लोग सबरी कहते थे। और भील जाति की थी तो लोगों ने उनको भीलनी कहना शुरू कर दिया। सबरी माता का नाम जानते हो क्या है? सबरी माता का नाम वाल्मीकि रामायण में आता है। सबरी माता का नाम है श्रवणा। ना भिलनी है ना सबरी है, कि श्रवणा नाम की कन्या थी। सबरी माता को हम कहते हैं बड़ा नीच जाति की थी। हाँ, आप सत्य है नीच जाति की थी, लेकिन नीच जाति में ये अपनी मर्जी से जन्म लेकर के आई थी, अपनी इच्छा से आई थी। सबरी माता महारानी है पूर्व जन्म में, एक राजा की रानी थी, वो भी कुलीन घराने की रानी। अब माता सबरी अपने पति के साथ में प्रयागराज में गई कुंभ के मेले में। और देखिए, जो भी कुंभ के मेले में गया है वो जानता होगा कि कुंभ मेले में जितने ही साधारण इंसान जाते हैं उतने ही संत पुरुष भी जाते हैं। बड़ी कथा वार्ता होती है मेले में। तो सबरी मैया ने देखा कि एक जगह पंडाल लगा था, कथा हो रही थी। सबरी मैया ने अपने पति से कहा, स्वामी कथा चल रही है, क्या मैं भी सुनने जाऊं? तो उनके पति ने कहा, राजा ने कहा, मनसा तुम्हारी बड़ी अच्छी है, लेकिन तुम एक राजा की रानी हो, कुलीन घराने की बहू हो, तुम सबके साथ बैठ करके कथा नहीं सुन सकती। सबरी मैया को इतना दुख हुआ। सबरी मैया ने कहा, प्रभु मेरा कथा सुनने का मन था और पाँव में जात पात की बेड़ियां डाल करके मेरे पाँव रुकवा दिए, मुझे कथा नहीं सुनने दिया। तो सबरी मैया त्रिवेणी संगम में गई और गले तक पानी में खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके बोली, हे प्रभु आत्महत्या करने जैसा पाप दुनिया में कोई और नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो पाप करूंगी ताकि मर जाऊं। और इसलिए नहीं मर रही हूँ कि प्रभु कि अब जन्म ना हो, दूसरा जन्म हो, जल्दी हो। और इसलिए मर रही हूँ कि जब अगला जन्म हो तो इतनी नीच जाति में जन्म देना, इतनी नीच जाति में जन्म देना कि जब भजन की इच्छा हो, सत्संग की इच्छा हो, तो ये दुनिया वाले जात पात की बेड़ियां ना डाले पाऊंगी। अपनी इच्छा से नीच जाति में जन्म लेकर सबरी माता आई। और सबरी माता बचपन से बड़ी होशियार थी। सबरी माता का अगला जन्म सबर राजा के घर में भील जाति में हुआ, नाम पड़ा सबरी माता। बड़ा बचपन से होशियार थी सबरी माता। तो सबर राजा ने अपनी बिटिया का विवाह पक्का कर दिया। पहले जो ज्यादा होशियार होते थे उनकी शादी जल्दी पक्की हो जाती थी, आजकल नालायकों की जल्दी हो जाती है। सबरी माता का विवाह पक्का कर दिया गया। सबरी माता को लेने बारात आ रही थी और दासी। सबरी माता नीच जाति की जरूर थी, लेकिन ये राजा की बिटिया थी, सबर जी राजा थे। सबरी माता को दासी तैयार कर रही थी। सबरी माता की नजर तब तक बगल वाले कच्छ पे गई। तो सबरी माता ने देखा बड़ा भेड़ बकरी बंधे हुए थे। बोली, ये इतने भेड़ बकरी क्यों हैं? तो दासी बोली, राजकुमारी जी तुम बहुत भोली हो, ये भेड़ बकरी अभी जो बारात आ रही है ना, तो इन भेड़ बकरियों का मांस खिलाया जाएगा उनको स्वागत में बना करके, इसलिए भेड़ बकरी आई है। सबरी माता ने सोचा, हे प्रभु मुझे एक की शादी और इतने जीव जंतुओं के प्राण जाएंगे। धन्य है सबरी मैया,
अपनी शादी छोड़कर भाग गई, जीव जंतुओं के लिए विवाह को त्याग करके आ गई। आई कहाँ? उस जंगल में जहाँ पर आश्रम था एक संत का, और संत का नाम था मतंग मुनि। मतंग मुनि के जब आश्रम में गई तो मतंग मुनि के शिष्यों ने कहा, देखो तुम नीच जाति की हो और ऊपर से तुम जाति की स्त्री, तुम नहीं रह सकती आश्रम में। हाय अब बेचारी क्या करें, पहले उच्च जाति की थी तो कथा नहीं सुनने दिया गया, अब नीच जाति की तो नहीं रहने दिया जाता है। यह ऐसी दुनिया है, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर सोचो हमें कोई कुछ कहे ना तो आप चाहे जमीन के अंदर चले जाओ फिर भी दुनिया ताना तो मारेगी। ना मानो फांसी लगा लो, मतलब लगाओ नहीं, फांसी लगा लो बिना बात के। तो जानते हो लोग सुबह रोएंगे नहीं, लोग कहेंगे कोई ना कोई बात जरूर होगी, ऐसे कोई फांसी थोड़ी ना लगा लेता है, कोई बात बड़ी होगी। तुम फांसी भी लगा लो, मर भी जाओ तो भी लोग जुबान, क्या अच्छा बताओ, कथा कहना गलत बात है क्या? भजन करना गलत है क्या? कथा सुनना गलत है? अगर बहू डीजे पर नाचे, बहू सड़कों पर नाचे तो ससुर कहता है, बहू सास कहती है बहुरिया हमारी स्मार्ट है, मॉडर्न है, और वही बहुरिया अगर कथम नाच दे तो सास कहती हाय देखो, हाय हम का करी, सब इज्जत ले डाले हमारी, हम का करी, हाय कहूँ मुँह दिखाए वाला ना छोड़ी। मतलब गाना पर नाचो तो मुँह छुपाओ और भजन पर नाचो तो इज्जत जा रही है। तुम कैसे चलोगे, दुनिया चलने नहीं देगी। क्या कथा भी कहना गलत है? आप लोग हमारी इज्जत करते हो तो आपको लगता होगा सब इज्जतें करते हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग पड़े हैं जिनको कथा करना भी गलत है काम लगता है। अब बताओ क्या उनके लिए हम कथा छोड़ दें? ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो किसी संस्कार का पालन नहीं करते, और वो लोग कहते हैं भजन करना गलत, कथा करना गलत, नाच नाच के वीडियो डालो वो सही, लेकिन कथा करो वो गलत है। अब आपको लगता होगा हमें कोई कुछ कहता नहीं, तो ये मत सोचना कहने वाले हमारे भी और हमारे पीछे कुछ ज्यादा से पड़े रहते। हम वो इंसान हैं, हमारे बारे में वो लोग ज्यादा जानते हैं जिन्हें हम ही नहीं जानते। हम जिन्हें बिल्कुल नहीं जानते वो लोग हमें बहुत जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, लोग कुछ लोग इतना जलते हैं हमसे, हम आपको बताएं अगर उनके पास बम हो ना तो फोड़ दें हमारे खोपड़े पे, लेकिन बस चलता नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। भक्ति करके देखो, एक वाह वाह करता है तो 10 लोग टांग खींच देते हैं, ताना देते हैं। भक्ति मैया आश्रम में गई तो कह रहे तुम नीच जाति को रह नहीं सकती, हाय उच्च जाति की थी तो कथा नहीं सुनने दिया गया, नीच जाति तो कहते तो तुम नहीं आ सकती। आदमी करे तो आखिर करे क्या, कहाँ जाए, क्या करे, कैसे चले? एक कथा आती है, बाप बेटा ने घोड़ी खरीदी, घोड़ी खरीद करके चले, गांव वाले बोले देख ही लो घोड़िया खरीदी ने, तब वो पैदल चल रहे। तो बाप बोला बेटा तुम बैठ जाओ, बेटा बैठ गया। तो आगे गांव पहुंचे, गांव वाले बोले हाय हाय कलयुग देखो, हाय लड़का सवारी खा रहा, बाप पैदल चल रहा। तो लड़का बोला पिताजी तुम बैठ जाओ, हम उतर जाते हैं। और जब बेटा उतर गया बाप बैठा, गांव वाले का तो अपना सवारी खा रहे, लड़का मरा जा रहा। तो बेटा बोला पिताजी तुम भी बैठो, हम भी बैठे। तो आगे गांव बोले घोड़िया मरी जा रही, अपना सवारी खा रहे। अब बताओ क्या करोगे? ताने तो दुनिया देगी, ये दुनिया का मुंह है, इसका मुंह नहीं बंद कर सकते। ये अच्छे काम पर भी उंगली, गलत काम पर भी उंगली। मैया को जब नहीं रहने दिया गया तो हमारी मैया क्या करती, सेवा करने लगी, अदृश्य सेवा। ऋषि उठते उससे पहले लकड़ी का गट्ठर बीन कर डाल देती, अंगना बुहार देती। पहले सेवा दिखती थी, सेवादार नहीं। आजकल बड़े सेवादार हैं लेकिन सेवा कहीं नहीं है।
सबरी मैया ऋषि उठते लकड़ी बीन देती, ऋषि उठते आंगन बुहार देती। एक दिन मतंग मुनि ने कहा कौन करके जाता है? मतंग मुनि सुबह सुबह उठे, सबरी मैया को लकड़ी लाते देखा, हाथ पकड़ लिया, रुको, तुम इतना अच्छा काम करते हो तो छिपते क्यों हो? बोले गुरुजी मैं नीच जाति की हूँ, स्त्री हूँ, आपके आश्रम में रहने नहीं दिया गया, मेरा मन करता था मैं आपकी सेवा करूं तो इसलिए छुप छुप के करती थी। मतंग मुनि इतने खुश हो गए। मतंग मुनि ने कहा बेटा बिल्कुल सही है कि ऋषि के आश्रम में स्त्री नहीं रह सकती, लेकिन बाप के घर बेटी तो रह सकती है ना। मैं तुम्हारा बाप, तुम मेरी बेटी, जब तक मन करे अपने बाप के घर रहो। और बोली कि लोग क्या कहेंगे? तो मतंग मुनि ने कहा बिटिया तू मेरा नाम नहीं जानती, मेरा नाम है मतंग मुनि, और मतंग बोलते हैं हाथी को। हाथी देखो चलता है और पीछे कितने कुत्ता भौंकते, भौं भौं भौं। हाथी कभी पलट के देखता, कहता भौंको। अगर कुत्तों से पूछा जाए कि तुम काहे हाथ में देख के भौंकते हो, तो कुत्ते कहेंगे हमें दिक्कत हाथी थोड़ी ना है, हमें दिक्कत उन लोगों से है जो हाथी के आगे जय गणेश जी कह के खड़े हो जाते हैं। बात समझिएगा, आदमी को हमसे जलन नहीं, हमारी शोहरत से हो जाती है। जिसको वो पचा नहीं पाता है तो भौंकना चालू कर देता है। जब कोई बहुत ज्यादा भौंके पीठ पीछे, समझ लो अब हम कुछ हो गए हैं। बात तो उसी की होगी जिसमें कोई बात होगी, और जिसमें कोई बात ही नहीं उसकी बात कैसे होगी, है ना। तो अगर हमारी कोई निंदा करे, बुराई, समझ लो तुम कामयाब हो, तुमने तरक्की कर ली है। जो तरक्की पर पहुंच जाता है उसी की निंदा होती है, उसी की बुराई होती है। सबरी मैया को मतंग मुनि ने बताया था। जब मतंग मुनि आश्रम से जाने वाले थे तो उन्होंने सबरी मैया को बताया कि बेटा तू कहीं मत जाना, वो जगत के जगदाधार परम ब्रह्म यही तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। गुरु जी की बात मानकर सबरी मैया ने हर दिन, हम किसी के लिए चाय बनाए, चाय ठंडी हो जाए, थोड़ा देर से आए, वही चाय दोबारा गर्म करनी पड़े, गुस्सा आ जाती है। सेवा क्या होती है कोई सबरी से सीखो। क्या राम जी रोज रोज आए थे? एक दिन आए, और सबरी मैया ने कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन राम ने फूल ना बिछाए हो। सबरी मैया मोतिया बिंद हो गया था, झुर्री पड़ गई थी, तब राम जी उनसे मिलने के लिए आए थे। फूल बिछा रही है, चले चला नहीं जा रहा है, रोने लगी बेचारी, और राम से कहती है कि कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी।
रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, 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 रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। तब भगवान मिलने आए थे, राम जी आए मिलने। तो एक व्यक्ति वहां पर भेड़ चरा रहा था। वो राम जी से बोला, यहाँ किससे मिलने आए हो? राम जी ने कहा, हम अपनी माँ से मिलने आए हैं। कौन माँ? वो सबरी, मोतिया बिंद है, झुर्री पड़ चुकी वो बुढ़िया। बोले हाँ, वो मेरी माँ है। आजकल के औलादें देखो पढ़ती लिखती हैं, और अगर बाप ने गंदी पैंट पहनी हो तो कहा था मेरे पापा ये ना है। बताओ, बाप को बाप मानने से मना कर देते हैं। ये हमारी पढ़ाई लिखाई है। जो पढ़ाई लिखाई बाप को बाप ना स्वीकार करे समाज में, वो पढ़ाई लिखाई फिर व्यर्थ है। अगर हमारे बाप गंदी पैंट ना पहने तो तुम भी जींस नहीं पहन पाओगे। उनकी गंदी पैंट से ही हम नए कपड़े पहन पाते हैं। अगर वो मेहनत ना करे तो तुम भी लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ नहीं पाओगे। हम जब हमारे बाप स्कूल में आ जाएं, कहते पापा बेइज्जती कराने न बताना दोबारा स्कूल में, हम दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो गए, तुमने गंदे कपड़े पहने थे। तो बाप का उस दिन दिल रोता है। बाप कहता हम निर्बंसी ठीक थे। जिस औलाद के लिए इतना किया, वो औलाद समाज बाप को बाप मानने से मना कर रही है। भगवान राम के देखो, नीच जात की, ऊपर से बूढ़ी, ऊपर से मोतिया बिंद, झुर्री, बोले मेरी माँ है वो। यही राम जी की उदारता है। आए राम जी अपनी मैया से मिलने। सबरी मैया ने सोचा क्या खिलाऊं अपने बेटे को। बगिया में गई, बेर तोड़े, और जब लेकर चली बोले नहीं नहीं, क्या पता कोई बेर खट्टा हुआ तो हमारे बच्चे के मुंह का स्वाद खराब जाएगा। मैया बैठ गई, चख चख करके रखा, जो मीठा था रखा, जो खट्टा था फेंका। हम कहते तुम बहुत बड़े पंडित हो। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। कहने के पहले सोचा कीजिए, क्या तुम सबरी हो? सबरी के मन में कोई जाति पात की भावना नहीं थी। उन्होंने अपने आप को माँ समझा और राम जी ने बेटा समझा। भाव में खिलाया। अरे भाव से खिलाओ तो पंडित क्या चीज है, भगवान आएंगे। लेकिन हम लोग भाव से नहीं खिलाते, जाति पात भंग करने के लिए खिलाते हैं। पहले खिलाएंगे, फिर ढिंडोरा पीटेंगे। तुम कौन चीज हमारे अच्छे अच्छे पंडित खाओ, फिर ढिंडोरा पीटेंगे। सबरी मैया ने राम जी को बेर खिलाए। लक्ष्मण जी बड़ा गुस्सा, भैया के देखो कैसे झूठे बेर खा रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण खाओ। अब लक्ष्मण जी ने उठा तो लिया, और जैसे भैया की नजर का फेर देखा, फेंक दिया पीछे। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा भैया तुमने मेरी माँ का अपमान कर दिया। अब इसी बेर को खा करके तुम्हें दूसरी जिंदगी मिलेगी। वही बेर संजीवनी बूटी बना, जिसको पी करके लक्ष्मण जी के प्राण वापस आए थे। सबरी मैया ने श्री राम जी को बताया कि बिल्कुल आगे जाना, ऋषिमुख पर्वत पर कुछ वानर मिलेंगे, जिनकी सहायता से आपकी समस्या दूर होगी। भगवान ने सबरी माता को नवधा भक्ति का वर्णन सुनाया। नवी भक्ति में बताया कि मुझे न गोरा पाएगा न काला, न शहर का न गांव का, न पढ़ा लिखा न अनपढ़, मुझे केवल वही पाएगा जिसके मन में सरलता होगी। नव न सरल सब सोचल ही न। भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति केवल वही करेगा जिसके मन में प्रेम होगा, सरलता होगी, निष्कपट होगा, निश्चल होगा। सबरी को वरदान दिया। भगवान जाने लगे। सबरी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहती है कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी 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 हमने जी भर के देखा नहीं है। अब आइए इसी के साथ में पावन नाम गाए भगवान का, और तत्पश्चात जैसे प्रभु की इच्छा होगी रात में कृष्ण जन्मोत्सव की कथा होगी। सभी टाफी गुब्बारा लेकर आएंगे, और जिनको अभिषेक करना है, मतलब अभिषेक करना केवल वही लोग, ना इच्छा हो कोई बात नहीं, यजमान तो करेंगे ही। ये जो मुख्य हैं जिनको अभिषेक करना हो 5 चीजें लाएगा, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, और गिलास भर भर के मत लाना, चम्मच चम्मच भर, थोड़ा थोड़ा सा लाना बस। दूध थोड़ा, मान लो दूध ना चम्मच भर ले, दूध थोड़ा सा ज्यादा, बाकी सब चम्मच चम्मच भर। आइए बड़े मजे के साथ सभी मिल करके गाए। गाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी है रे बाप, राम मेरे आ जाओ, तुलसीदास जी गुण तेरे गाए, आके बधाओ रे राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी है रे बाप, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी घाट घाट पर बड़े पुराने डाल, राम मेरे आ जाओ। तुलसीदास जी गुण तेरे गाए, आके बधाओ राम मेरे आ जाओ। छोटे मोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे बेल, राम मेरे आ जाओ। तुलसीदास जी गुण तेरे गाए, आके बधाओ राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी है रे बात, राम मेरे आ जाओ। तुलसीदास जी गुण तेरे गाए, आके बधाओ राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। तुलसीदास जी गुण तेरे गाए, आके बधाओ धीरे राम मेरे आ जाओ। अब आप लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए, आरती में सहयोग कीजिए।